ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी के पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा साथ ही आरती। इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि और शांति मिलेगी। तो आइए मन चित्त और श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरण में हम सभी ध्यान करते हुए भगवान को कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी सूत जी शिष्यगण सहित हरि नाम जप करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महा तेजस्वी शौनक आदि मुनि खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनि के दिए हुए आसन पर सभी शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी ने शौनक आदि मुनि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महर्षि, हे सर्वश्रेष्ठ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो सके। हे भगवान, यह वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर है और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़े आयु और निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। पुण्य अति परिश्रम से होती है। इससे कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य नष्ट हो जाएगा, सब पापों का वृद्धि हो जाएगा। तब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट कर देंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और थोड़े कुछ समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग का वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता हुआ वह उनका भागी होगा। पुण्य का उपदेश देने वाले दयावान, कपट सहित निष्पाप और विरोधी होंगे। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं जो नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञान रूपी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है, उन पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूपी धारण किए भगवान विष्णु ही जानते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। वह हम लोगों को सुनने की बड़ी ही इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, ज्ञान गाता है। आप जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री व्यास जी आप ही शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगवान हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम ही सतदेव हित चाहते हो। शौनक आदि सुनो, मैं आपसे उत्तम व्रत का कहूँगा, जिस व्रत नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे, हे ऋषिगण, उस व्रत का ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त हुई। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी अध्याय कथा विस्तार पूर्वक। एक समय नारद जी समस्त प्राणी के हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्हें शंख चक्र धारण किए हैं और वर्णमाला से सुशोभित दिव्य नारायण की उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे न धारण करने के योग आनंद युक्त है और निसंत है। कृपा करके हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों को दुख
के नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम के लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछो सो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से सुशोभित सुख सख हो रहे हैं। हे महाराज, आप जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय सुनने को बड़ी ही इच्छा और चाहत है। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व काल में किसने किए थे? किस समय व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इसके करने से दुख शोक का नाश होता है, धन धनाई की वृद्धि होती है, संतान पद की प्राप्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ में विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान का पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवासेर उत्तर नवेद को भोग लगाकर भोग में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा लावे। खरा अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत को नवेद लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गादिक को करे। हे सतानंद, सर्वश्रेष्ठ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है और मिलता भी है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नाथ, जिसने इस व्रत को पहले किए है, वह कथा सुनने की बड़ी ही इच्छा है। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे कि हे विप्तवर, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा पूर्वक पुनः कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सर्व दुख छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव वहाँ से फिर व्रत बताकर ब्राह्मणों को और उनको अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के विधिवत बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले गए। सतानंद ने मन में ही निर्णय किए कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने वह निर्णय किया कि मैं आज ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन से उनको सबसे अधिक भिक्षा मिला। उस दिन से उन्होंने अपने भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किए। उनके प्रभाव से दुख से छूटकर और सर्व संपत्ति से युक्त हो गए। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगे और तभी से ब्राह्मण हर महीने का व्रत, पूर्णिमा का व्रत करने लगे। भगवान ने कहे, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का भगवान का व्रत पूजन, इसको जानकर
जो मनुष्य व्रत करता है और सब पाप से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख आवश्यक ही नष्ट हो जाएगा। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तीसरा अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहे थे वह तुमसे मैं कहता हूँ। दूसरी बात जो वह पूछो। शौनक आदि जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने व्रत को किया है वह सुनो। एक समय की बात है, वह निज धर्म अनुसार निज भाई बंधु के साथ व्रत का उद्धारण हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। भूख प्यास से पीड़ित, कष्ट से भरे हुए बाहर आकर ब्राह्मण के घर के बाहर जाकर वह खड़ा हो गया। घर के जा खड़ा व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखे लकड़हारा ने निम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धनय प्राप्ति होती है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। होकर प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहां से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। और आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर में चला गया। उस दिन लकड़हारा को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, चूरमा सब कुछ लेवाकर घर पे जाकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। हे मुनिगण, आपको और कथा कहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक सुनिए। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथा अध्याय कथा विस्तार पूर्वक। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खा मुख नाम के जितेंद्र राजा था। वह सतदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से सुशोभित मुख वाली प्रमुख पत्नी भी थी। वह अपनी पत्नी स्त्री से साथ भद्राशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आए। बनिया के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर और आप तट पर उतर गया। वहाँ राजा को व्रत करता हुआ देखा। प्रणाम करके और पूछने लगा। साधु बोले, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु की पूजन है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र पोत्री की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे भी कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के आवश्यक मैं करूँगी। वह व्रत विधि जानकर अपने घर आकर अपनी स्त्री से यह संतान पद का व्रत कहे और वह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं यह सत्यनारायण भगवान का व्रत आवश्यक ही करूँगी। थोड़े ही समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंदचित से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या को वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या को जातक संस्कार करवाकर और नाम कालावती रखे।
एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले की संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुई अपनी लड़की को विवाह योग देखा। तो योग कलावती को विवाह योग देखा। दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गया। उस नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत का साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोध हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नपुर नाम का गांव में नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतीक्षा से भ्रष्ट देखा। उनको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोर ने राजा के धन चुरा लिया। अपने पीछे देखते देखते साधु की दिशाओं चले दौड़ते हुए राजा दूत को आता देख डर गया। धन को वहाँ ही रखकर और आप छिप गया। राजा ने दूत ने साधु को निकट जाकर राजा के धन को देखता हो तो साधु को बांधकर आनंद चित्त से राजा के निकट ले गया। जाकर बोला, हे राजन, 2-4 लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर उन्होंने खूब धन को बांध कर और ले गया। साधु और दामाद को भी बंदी गृह में ले गया उठाकर। बोलिए प्रेम से इति श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार पूर्वक। साधु सूत जी बोले, सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया को वचन को कुछ भी नहीं सुना और उनका धन सब ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बहुत ही दुखित हो गए। चारों चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया, लूट लिया। अधित व्यधित से पीड़ित और दुखी भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखा। कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात्रि शेष अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता को सत वचन बोली कि हे माता जी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करने लगी और उद्धार के लिए उद्यापन हुई कि पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधुओं भाई बंधु के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उन्होंने सतदेव का दिव्य वर मांगकर, सतदेव हमारे पति और दामाद को जल्दी अपने घर भेज दीजिए। मेरे पति और दामाद अपराध को क्षमा आप करने योग्य है, अतः आप क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी तुम जो लिया है वह सब वापस कर देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा से कहा। सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए।
तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर और बंधे हुए बनिया और दामाद को शीघ्र ही छोड़ने के लिए आदेश दिए। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और नियम युक्त वचन बोले, हे महाराज, आप इन दोनों बनिया को बंधकों से छोड़ लाए हैं, आपकी कृपा, क्या आज्ञा दीजिए। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वीरता का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद को कुछ भी नहीं कहा। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर पूर्वक बोले, हे भाग्यवश, तुमको बड़ा दुख मिला है, अब आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा कहकर उन दोनों के हाथ पैर के बेड़ी कटवाकर और छन कर्म कराकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उनका दुगुना धन देकर अब आप अपने घर जावे। दोनों बनिया और दामाद राजा को नमस्कार कर, आपकी कृपा से मैं अभी अपने घर जा। जी बोले, प्रजा पालन के तत्पर चंद्रकेतु राजा ने, जिसने सतदेव का प्रसाद को त्यागने के अति दुख पाया, उन्होंने वन में जाकर मृग अनेक पशु पक्षियों को मारकर पीछे जाकर वट वृक्ष के नीचे श्री सतदेव भगवान का पूजन करता देखा, जिसको गोप लोग ने भाई बंधु के साथ संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया, न सतदेव भगवान को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने गया तो राजा प्रसाद को भी नहीं लिया। तब गोप लोग ने प्रसाद को वहां रखकर और चला गया। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इसी तरह प्रसाद को अनादर करने से उसे राजा को अति दुख पाया। उन्होंने राजा को सभी धन राजपाट नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का धन मेरा नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं वहीं जाकर और सत्यनारायण भगवान का पूजा करता हूँ। यह विचार कर अहीरों के साथ भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक सत्यदेव भगवान की पूजा किया। तब सत्यदेव भगवान के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ राजा और इस लोक में सुख पाकर और अंत में सतलोक गए। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सतदेव को व्रत करता है और सत्य भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उनको सतदेव के प्रसाद से धन धनय प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान होते हैं, कैदी छूट जाते हैं, भाता भय से छूट जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इस पुण्यता व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतदेव को लोक चले जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे विप्तवर, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत को आप लोगों से कही, जिससे करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलयुग को फल देने वाली और उनकी कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर और कोई सत्यनारायण भगवान, कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्य रूपी भगवान विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके सबको मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है, उनको संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और सतदेव के प्रसाद से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उम्मीद करते हैं आज की कथा आप सभी को पसंद आई, तो ज़रूर एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें। अब सुनिए आरती, क्योंकि कथा सुनने के बाद आरती जरूर सुने, तभी तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना, श्री सत्यनारायण स्वामी
जनि पात की हरिना जय लक्ष्मी रमुना। रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्यानी बाजे। जय लक्ष्मी रमुना परगट भय कलिकारण। तिज को दरस दियो बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमुना दुर्लभ भीड़ कठोर जिन पर कृपा करी। चांडी चूंड एक राजा जिसकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमुना बैसी मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दी हो सो फल भोग प्रभु जी के फिर स्तुति की हो। जय लक्ष्मी रमुना भय भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण किन्हीं तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनुमांछित फल दी हो दीन दयाली हरि। जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन मांछित फल दिन्हा दीन दयाली हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना चढ़ती प्रसाद सबया कदली फल नेबा। धूप दीप तुलसी से राजित सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती जो कोई नरि गावे। तन मन धन सुख संपत्ति फल जी भर के पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखना ना भूले। और चैनल पर नए हैं तो एक लाइक करना जरूर करें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।